हेलो दोस्तों, जैसे अब आगे मैं काम करने वाला हूँ, तो ये अगर आप काम कर रहे हो तो इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे कि उसको बोलते हैं अपन सफाई। सफाई के ऊपर दोस्तों अपने को बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, अपने को करना है अपने काम को तरीके से, ठीक है ना। तरीके का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे अपना लोड निकल गया तो अपने को ये देखना है कि भाई जैसे लिफ्टिंग हुई है तो लिफ्टिंग से ये जो गया लोड निकला है, इसके अंदर बच्चों में कौन कौन सी परेशानी आई थी, कौन कौन सी बीमारी आई है, कौन सा वायरल आया है, उसके बारे में पूरा ज़रूर सोच लेना है एक बार, ठीक है ना। अगर अपना फार्म दोस्तों बैक्टीरिया लोड हो चुका है तो उसको उसी हिसाब से काम करना होगा। अगर बैक्टीरिया नहीं है बिल्कुल भी, जैसे कोई वायरल नहीं आया है, कोई बीमारी अपने फार्म में नहीं आई है, तो फिर अपने को उस तरीके से काम करना होगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी फार्म भाइयों को कि अपने को सफाई के अंदर बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करना है, ना कोई सफाई के अंदर दोस्तों लापरवाही करना है, ताकि अपने सोचते हैं कि यार जल्दी जल्दी से सफाई करके बच्चे ले लें क्योंकि आने वाले समय में सर्दी अपनी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो भाई सर्दी बढ़ो या घटो वो एक अलग मैटर है, पर जो सफाई का मामला है ना दोस्तों, सफाई करने का तरीका वो अपने को बिल्कुल भी मतलब लापरवाही नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलो आओ आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी फार्म भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई अगर बैक्टीरिया लोड है फार्म के अंदर, कोई भी अगर वायरल आ गया है तो अपने को किस प्रकार से काम करना है, और अगर वायरल नहीं है या कोई हल्का पुल्का जैसे कोई साउंड वाली परेशानी आ गई है, ठीक है, जैसे कोई पतली वीट की परेशानी आ गई है, तो पतली वीट एक नॉर्मल भी होती है, एक वायरल वाली भी होती है। ये जो सीआरडी होती है एक नॉर्मल भी होती है, एक वायरल वाली भी होती है। सब दोस्तों अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है, ठीक है ना। तो एक वायरल हो या बैक्टीरिया लोड हो तो अपने फार्म में हमेशा खाद छोड़ लो। खाद निकलने के बाद अपने को बर्निंग ज़रूर करवानी है, ठीक है। अपने पास हो तो ठीक है, नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए, 1000-1200 की आपको बर्निंग आएगी, उसको गैस के लगा लीजिए। गैस के लगाने के बाद आपको पता है किस प्रकार से बर्निंग की जाती है। तो आपको अगर बर्निंग करनी है अपनी पोल्ट्री में, आपको इस प्रकार से बर्निंग करनी है। ये देख सकते हो, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक क्लिप बता देता हूँ छोटा सा, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसे बर्निंग करनी है, और बर्निंग इस हिसाब से करनी है कि मतलब एक एक दो दो तीन तीन आंगल, सीधा जैसे आइडिया बताता हूँ। 4 आंगल है ये, 2 से 3 इंच, 2-3 इंच मतलब नीचे ज़मीन अपनी गर्म होनी चाहिए अच्छी तरीके से। बर्निंग को धीरे धीरे करो। एक फार्म के अंदर 5000 की पोल्ट्री के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, एक टंकी गैस की लगना चाहिए। अब आपको पता है 14 किलो की गैस की टंकी आती है, एलपीजी गैस के सिलेंडर की टंकी, वो एक 5000 की पोल्ट्री के अंदर यानी कि 7000 स्क्वायर फीट के अंदर ख़त्म होना चाहिए। आप कैसे भी करो आप उसको, ऐसा नहीं भाई 2-4 किलो गैस जला के छोड़ दिए, ठीक है। अगर बैक्टीरिया लोड है, कोई वायरल है तो, ठीक है। अगर बैक्टीरिया लोड नहीं है, अपना फार्म बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, जैसे 2-5 लोड निकल गए, कोई ऐसे कोई बीमारी नहीं आई है, अच्छी तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो उसके साथ आपको खाद निकाल लेना है। खाद निकालने के बाद झाड़ू मार लेना। अगर बैक्टीरिया लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो बर्निंग है वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रहने दो। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो मिट्टी आती है, भूडा आता है ना, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। मेरे यहाँ पर अभी ढेर ला मतलब यहाँ ला के ट्रॉलियाँ डाल चुका हूँ मैं। ये देख सकते हो बाहर, दिख रहा ना आप, बाहर फार्म के बाहर, ये देखो, ये देख सकते हो ट्रॉलियाँ डाल रखी है, इधर भी डाल रखी है, ठीक है। तो ऐसे करके अपने अंदर मतलब फार्म के पास बूटा डलवा के अंदर है ना, जो एक एक बूथ, एक यानी कि 6-6 इंच आप मिट्टी फैलवा दीजिए अपने फार्म के अंदर अच्छी तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। ये काम कर लीजिए। अगर ये वाला नहीं करते हो तो बर्निंग करना है, बर्निंग वाला नहीं करते हो तो मिट्टी डलवाना है फार्म में अच्छी तरीके से, ठीक है। और बिल्कुल अगर नॉर्मल तरीके से आपको सफाई करना है तो फिर क्या करना होगा, खाद को निकाल लीजिए, यानी कि अपने जो लेटर है, बीट है, इसको अच्छी तरीके से निकाल लीजिए, झाड़ू मार लीजिए। झाड़ू मारने के बाद वो रह गई ढेरियाँ, उनको बाहर निकाल लीजिए। उनको निकालने के बाद आपको करना क्या है, बर्तनों को सबको बाहर निकालना है। अगर सबको नहीं निकाल पा रहे हो तो दाने दाने को तो निकालना ही निकालना है, पानी वाले को अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर पानी वालों को पहले धो लेना दोस्तों एक बार, इस प्रकार से अच्छी तरीके से धो के इसको सुखा के बर्तन को ऊपर लटका देना, ठीक है। और फिर करना क्या है कि अपनी पोल्ट्री के अंदर पर्दे डाउन करके स्प्रे करना, अच्छे से दबा के स्प्रे करना है। जैसे मान लो कि आपको बता देता हूँ कि 5000 बच्चों की पोल्ट्री है, 5000 बच्चों की वही 7000 7500 स्क्वायर फीट की पोल्ट्री है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको जैसे B904 ले रहे हो तो B904 ले लो, अगर फॉर्मेलिन ले रहे हो तो फॉर्मेलिन ले लो। फॉर्मेलिन का डोज आपको मैं बता देता हूँ स्प्रे करने का। 5000 की पोल्ट्री के अंदर आपको 5 लीटर पूरा इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। दोबारा से बता देता हूँ, 5000 की पोल्ट्री में 5 लीटर
अपना फॉर्मेलिन इन्वेस्ट करना होगा, ढोलना होगा, स्प्रे करना होगा अच्छी तरीके से, नीचे दबा के पर्दों पे, ऊपर छत के चारों तरफ अंदर से। और उस स्प्रे करने के बाद 12 घंटा या 18 घंटा या 24 घंटा पर्दे बिल्कुल बंद रखना है, ठीक है, ताकि जो हल्का फुल्का कोई कीटाणु है, कोई लट है, कोई कीड़ा है, सब खत्म हो जाएगा। उसके अंदर आपको B904 भी ले सकते हो आप स्प्रे के अंदर। B904 लेना दोस्तों 5000 की पोल्ट्री के अंदर 2 लीटर दबा के स्प्रे करना है। कुल मिला के बात है, ये मत बोलना कि यार भाई डोज बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, ऐसा कुछ भी सोचना समझने की जरूरत नहीं है आपको। 2 लीटर अगर B904 ले रहे हो तो दोस्तों ये समझो कि 5, अगर B904 नहीं है तो 5 लीटर आपको फॉर्मेलिन लेना होगा। एक बार में नहीं तो 2 बार में स्प्रे कर लेना। स्प्रे करने के बाद दोस्तों आपको 24 घंटे के बाद ही पर्दे ओपन करना है। उसके बाद फिर आप मिट्टी डालो उसके अंदर। मिट्टी कम डाल रहे हो आप, जैसे इतनी डाल रहे हो ना, इतनी सी 1 इंची 2 इंची इतनी सी मिट्टी डाल रहे हो, इतनी सी कहीं इतनी सी 1 इंच 2 इंच इतनी डालेंगे मिट्टी। अगर ज़्यादा डलवा रहे हो 5 यानी कि 5-6 इंच डलवा रहे हो तो स्प्रे मत करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर तो ऑटोमेटिक ही मिट्टी से ही दब जाएगा पूरा बैक्टीरिया रहेगा जो भी, ठीक है ना। फिर तो आपको मिट्टी डालने के बाद करना होगा दोस्तों ओनली 2 लीटर फॉर्मेलिन के स्प्रे, ओनली 2 लीटर से करना होगा, वही पर्दा पैक करके, ठीक है ना। और आप मिट्टी ज़्यादा नहीं डाल रहे हो, जैसे इतनी ही डाल रहे हो, तो भाई फिर आपको करना क्या है, 5 लीटर का तो स्प्रे करना ही करना है अपनी पोल्ट्री के अंदर, दबा के स्प्रे करना है। क्योंकि आने वाला जो मौसम है ना वो ठंड का है दोस्तों। ठंड के अंदर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान में रख लेना है। गर्मी के अंदर तो क्या करता है कि नीचे गहरा जाता है वो, सर्दी के अंदर वापस से ऊपर पनप जाता है ये, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। एक तो गीले के अंदर, एक सर्दी के अंदर वापस से ऊपर आ जाता है दोस्तों ये बैक्टीरिया। कोई भी बैक्टीरिया देख लो XYZ अपने पोल्ट्री के अंदर, तो वो सर्दी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है, ठंड के अंदर ज़्यादा बढ़ता है। तो उस कारण से मैं थोड़ा दबा के बता रहा हूँ आपको ये डोज। तो इससे ये कर लोगे तो आगे मतलब आपको ये वाली बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका ये लोट अच्छी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ना। वो मेरी गारंटी दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, सफाई के अंदर अगर लापरवाही नहीं करोगे तो फिर तो चलो दोस्तों अपन तैयारी का हो गई फार्म की, तो भाई चलो अपने ब्रूडिंग की तरफ। अब ब्रूडिंग एरिया आपको पहले अच्छी तरीके से बना लेना है। टेम्परेचर का ध्यान तब देना है कि भाई इसके अंदर अब कौन से टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, कितना टेम्परेचर बनाना है अपने को। तो पहले अच्छी तरीके से अपने पोल्ट्री में ब्रूडिंग एरिया बनाना होगा। ब्रूडिंग एरिया बनाने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जैसे मान लो कि 1000 बच्चा आ रहा है तो 1000 बच्चों के लिए 250 से लेकर 300 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, ठीक है। 250 से लेके 300 स्क्वायर फीट का एरिया जोड़ लेना आप। 300 जोड़ लो या 250 जोड़ लो, आराम से चल जाएगा 3 से 4 दिन तक। 3 दिन तो खींच के चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 दिन के बाद वैसे फिर अपन जगह देंगे तो फिर जगह बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर जो 3 दिन बच्चा रखोगे तो उसके अंदर कम एरिया के अंदर, कम का मतलब यही आ गया कि 250 से 300 स्क्वायर फीट का जगह देना है। और आप जैसे 5000 के ले रहे हो तो 5 3 5 15 1500 स्क्वायर फीट का जगह बना लो, ठीक है। 5000 बच्चों के अंदर सीलिंग बना लो अच्छी तरीके से, डबल पर्दे। ये डबल पर्दे नहीं दोस्तों, ट्रिपल पर्दे होंगे। जैसे एक पर्दा तो अपने फार्म पे लग ही रहा है, दूसरा इसके बाहर और लगेगा, एक अंदर लगेगा और एक बाहर लगेगा। 2 पर्दा और एक्स्ट्रा लगाना है तो 3 पर्दे हो जाएंगे। 3 पर्दे इधर, 3 पर्दे इधर। दीवार है तो दीवार की तरफ भी अपने को एक पर्दा लगाना है, सीलिंग से लेके नीचे ठेठ टच करना है ज़मीन पे, ताकि उधर की भी गैप है ना वो, तो हवा नहीं आए, ठीक है। और कई फार्मरों पे क्या होता है कि जो चद्दर होते हैं, चद्दर के और दीवार के बीच में गैप रहता है, तो वहाँ से हवा आती है दोस्तों। तो वहाँ पर अगर आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो तो अंदर फिर आपको करोसिंग लगानी होगी बगल में। और इधर गेट वाले की तरफ जैसे इधर ओली साइड में, ओली साइड के अंदर डबल पर्दा लगाना होगा अपने को। तो डबल करोसिंग इधर हो गई, डबल डबल पर्दा, और उधर सीलिंग, वो सीलिंग आ गई। तो ऐसे करके अपने अच्छी तरीके से पैक करके फिर अपने को टेम्परेचर मीटर रख लेना है 2। 5000 की पोल्ट्री तो 2 टेम्परेचर मीटर रखना है, एक उस पर्दे के उस दीवार के पास और एक ओली तरफ। दोनों पर देखना है रात के समय बच्चे नहीं आए उससे 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि अपना टेम्परेचर कितना गिर रहा है अंदर का। उसके अंदर फिर आपको डेकोरेशन करना है, यानी कि आपको हेलोजन लगाना है। 5000 की पोल्ट्री में नॉर्मल दोस्तों 10 से 12 हेलोजन जलना चाहिए, ठीक है ना। वैसे आपको डीपी का ध्यान देना है कि अपनी जो ट्रांसफार्मर होता है बिजली वाला वो कितने वाट का होता है। अगर 5 वाट का है तो दोस्तों 10 से 14 वो तो सॉरी 10 से 12 हेलोजन आराम से जला सकते हो, अगर अकेले सिंगल अपने फार्म पे डीपी है तो। और गाँव ही अगर है तो उसका थोड़ा वाट बड़ा होगा, तो वैसे भी आप मतलब उसके हिसाब से जितना लोड है डीपी के उसके हिसाब से आप अंदर हेलोजन जला सकते हो, ठीक है ना। हेलोजन जलाना है, हेलोजन जलाने के बाद ही आप टेम्परेचर को चेक करना, क्योंकि आपको पता है कि भाई अपने को पहला काम तो बिजली से
टेम्परेचर देना है। उसके बाद फिर सोचना है कि अपने पास बुरादा अवेलेबल है या गुट्टा अवेलेबल है या कोयला अवेलेबल है, और अगर ये तीनों चीज़ें ख़त्म है तो फिर गैस के ऊपर आ जाइए, गैस ब्रूडर ले आइए। गैस भी नहीं जाते हो तो फिर आप डीजल ब्रूडर पे चले जाइए। तो कैसे भी करके टेम्परेचर बनाना, कुल मिला के बात ये है। टेम्परेचर बनाने के साथ साथ दोस्तों आपको बच्चों के अंदर जैसे बच्चे आते हैं तो वो आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा किस प्रकार से आपको आपको मैनेजमेंट दे के अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है। वैसे दोस्तों आने वाले समय के अंदर बीमारी आपको ये की नज़र आएगी, एक तो एसआईटी गैस ज़बरदस्त और एक साउंड, ठीक है। पर एक नंबर पे तो एसआईटी का, दूसरे नंबर पे साउंड है। ये दो बीमारियां बहुत तेज़ी से चलेगी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। ये चीज़ का ध्यान रख लेना दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आया है, लाइक करना दोस्तों, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना, और जो भी कोई अपने चैनल पे पहली बार विजिट किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलो भाई करते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, वंदे मातरम।